मतदान से एक दिन पहले की जो रात होती है उसको कयामत की रात कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में कयामत की रात है। कल 142 सीटों पर मतदान होने वाला है और पश्चिम बंगाल में किस तरह के दावे किए गए हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार किया गया, ये पूरे देश ने देखा है। बड़े बड़े दावे किए गए, गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया गया, बदमाशी शब्द का इस्तेमाल किया गया, एक दूसरे को चुनौतियां दी गई। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में 4 तारीख के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा और प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये तक कहा कि वो शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, ऐसा लगता है। तो वहीं ममता सरकार की तरफ से, टीएमसी नेताओं की तरफ से कहा गया कि बंगाल में कमल नहीं खिल सकता। दीदी ने इतना काम किया है कि लोगों के दिलों पर वो राज करती हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे सवाल बंगाल की राजनीति में उठते रहे हैं। और अब जो चुनाव होने वाला है, जो मतदान का दिन है, उस दिन 29 अप्रैल को जो आखिरी चरण का मतदान है, 2 चरणों में बंगाल में मतदान निर्धारित किया गया था, आखिरी चरण का मतदान है, उसमें कई बड़े बड़े नेताओं की सियासी किस्मत का भी फैसला होना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सियासी किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। किस तरह से चुनाव से एक दिन पहले, मतदान से एक दिन पहले बंगाल में माहौल नजर आया, अब तक किस तरह के दावे हुए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। तृणमूल जीतना है, हम जीतेंगे। बंगाल की सत्ता का सिंहासन किसे मिलेगा? क्या दीदी का किला बचेगा या खिलेगा कमल? दूसरे चरण में दिग्गजों की अग्नि परीक्षा। ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत कैद होने जा रही है। दांव पर दिग्गजों की साख है। पश्चिम बंगाल की सत्ता का फैसला जनता के हाथ में है। जनता की बारी आई है। ये सिर्फ चुनाव नहीं, बंगाल की अस्मिता की जंग है। एक तरफ सत्ता बचाने की चुनौती ममता बनर्जी के पास, दूसरी तरफ परिवर्तन की ललकार बीजेपी की तरफ से है। जनता जनार्दन नेताओं की तकदीर का फैसला करने जा रही है। पहले चरण में बवाल की घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर वोटर ताकि बिना किसी डर के अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। गली कूचों से लेकर बड़े शहरों तक एक ही सवाल पश्चिम बंगाल में गूंज रहा है, अब की बार सत्ता किसे मिलेगी? टीएमसी के इस सिंडिकेट को भगाना ही होगा, टीएमसी को हराना ही होगा। हराओगे, पूरी ताकत से हराओगे। साथियों, बीजेपी सरकार यहां जनता जनार्दन का राज लाएगी। बीजेपी सरकार यहां कानून का राज लाएगी। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोलकाता के इर्द गिर्द का ये पूरा इलाका मेक इन इंडिया अभियान का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को, तो बीजेपी के पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना, टेक केयर। कोई मशीन खराब हो जाएगा तो उसमें वोट करना नहीं है, वो चिप लगा देंगे। और मशीन वोट का पहले पूरा देख लीजिए, सबका वोट सब पार्टी में जाता है कि नहीं है। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है। जनता एक बार फिर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने वाली है। हर सीट पर कड़ी टक्कर, हर वोट बेहद कीमती। वोट पड़ेंगे और उसी वोट से तय होगी दिग्गजों की तकदीर। 142 सीट पर जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच भवानीपुर में टक्कर है। एक तरफ टीएमसी की पकड़ बनाए रखने की चुनौती, दूसरी तरफ बीजेपी की सेंधमारी की कोशिश। वोटरों में भी उत्साह चरम पर है। वोटिंग को लेकर तैयारियां हैं। पहली बार वोट डालने वाले युवा हों या अनुभवी वोटर,
हर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल करने को तैयार है। इस वोटिंग के बाद इंतजार होगा 4 मई का, जब ईवीएम खुलेगी और बंगाल का जनादेश देश के सामने होगा। क्या दीदी का किला अभेद्य रहेगा या फिर बंगाल में इस बार नया इतिहास लिखा जाएगा? फैसला 4 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।